गुड इवनिंग, जय श्री माँ। आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह तो आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि श्री अरविंद आश्रम जयपुर की तरफ से श्री अरविंद दिव्य जीवन शिक्षा केंद्र झुंझुनू के बच्चों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप के सफलतापूर्वक समापन के उपलक्ष्य में आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रोग्राम हम अपने देश, अपनी भारत माता को समर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का हमारा स्लोगन है अराइज ओ इंडिया, लेट और ड्रीम्स कम ट्रू। जागो ओ भारत, ताकि हमारे सपने पूरे हो सके। सर्वप्रथम हम मातृ चरणों का अभिनंदन करते हुए अपने प्रेम पुष्पों को अर्पित करते हैं। अभिनंदनम मातर्मृ। अब आप देखेंगे इन्हीं मातृ चरणों में हमारे देश के ये नन्हे वीर अपने आप को समर्पित करते हुए बढ़े चले आ रहे हैं। होनहार देश के, कर्णधार देश के।
रहे नहीं पाठ स्वाभिमान का। आज तुम बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। बोलहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार कर आज तुम बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। बोलहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार कर आज तुम बढ़े चलो। मेरी वीर हल्लुके, सिंह की मचल लुके, तुम जिधर चरण धरो, जीत का वरण करो। मेरे वीर हल्लुके, सिंह की मचल लुके, तुम जिधर चरण धरो, जीत का वरण करो। तुम जरा रुको नहीं, तुम जरा झुको नहीं, आज आसमान पर शान से बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। बोलहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। बोलहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो। देश के गुमान पर शूर्य महान तुम अमर सपूत आज क्रांति के दूत हो। देश के गुमान पर शूर्य महान तुम अमर सपूत आज क्रांति के दूत हो। काल से करार तक और बेमिसाल बन, त्याग की कहानियां आज तुम बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। बोलहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो। बोलहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। अगले कार्यक्रम में हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जागो भारत। यह हमारा अपने देश व उसकी महान भवितव्यता के लिए हमारे सपनों व हमारे भावों का एक छोटा सा उद्गार है। इस कार्यक्रम में हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जागो भारत। यह हमारा अपने देश व उसकी संस्कृति, उसकी महान भवितव्यता के लिए हमारे सपनों व हमारे भावों का एक छोटा सा उद्गार है। यह नाटक अमेरिका में बसे उन भारतवंशियों के एक ग्रुप के बारे में
उनके भाव, उद्देश्य व कार्य के विषय में है। ये सब परिवार अपने देश भारत के प्रति बहुत अधिक प्रेम होने के कारण अमेरिका से आकर भारत में एक ही शहर में बस गए हैं, ताकि सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दे सकें। इन परिवारों के बच्चों को शुरू से ऐसे ही भाव व संस्कार मिले थे और ये अपने माता पिता के जीवन से भी बहुत प्रभावित थे। अतः इन्होंने हृदय और मन से उनके साथ यहीं आकर रहने का निर्णय लिया। यहाँ आकर इन परिवारों के बच्चों ने मिलकर एक संगठन भी बना लिया जो कि देश के लिए कार्य करता है। नाटक में इनके लिए ग्रुप शब्द का प्रयोग किया गया है। इनमें 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। स्कूल में सबसे बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है, परंतु इन सब का अपना एक अलग ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ये शांत भाव से अपने कार्य में लगे हैं। स्कूल में सभी तरह के अलग अलग विचारों के विद्यार्थी होते हैं। इस ग्रुप के बच्चों को सब अपनी अपनी समझ, विचार व भावना से देखते हैं। अतः अब प्रथम दृश्य में आपको इस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके सहपाठियों की आपस की बातचीत दिखाई जा रही है। मेरे तो समझ में नहीं आया, ये लोग यहाँ क्या करने आए? यहाँ के लोग तो वहाँ जाने को तरसते हैं और ये सब कुछ छोड़कर इधर आए। लगता है इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, ये जिस तरह सोचते हैं और बातें करते हैं उससे तो यही लगता है देश और भगवान के अलावा इन्हें कुछ सूझना ही नहीं है। इनकी बातें तो मुझे हम सब जो सोचते हैं उससे उल्टी नजर आती है। लगता है जैसे ही हमसे विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। पता नहीं इनकी बातें अच्छी है या बुरी, पर सब बातें बहुत ही उबाऊ व बोरिंग, ऊंची ऊंची बातें जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। कम से कम मुझे तो संभव नहीं है। ये दो बच्चे विवेक और विभांशु ऐसे हैं जिनका उस ग्रुप के बच्चों के प्रति बहुत अच्छा भाव है और ये उनकी बातों से प्रभावित भी हैं। इनका भाव व विचार अन्य बच्चों से हटकर है, पर चारों तरफ अपने विचारों व भावों को समर्थन न मिलने के कारण इनकी भावनाएं कुछ दब सी गई हैं। पर इस ग्रुप के आने से इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग इन्हें जो भी समझे, पर इनके भाव व विचार मेरे हृदय को छू रहे हैं। इनकी बातों में मुझे वास्तविकता नजर आती है। हाँ, मैं भी इनसे बहुत प्रभावित हूँ। इन्हें देखने व इनसे बात करने से जैसे मेरा शुष्क हृदय भाव से भर जाता है। लगता है इनके साथ रहकर जीवन को एक उचित दिशा व उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। हाँ, हम लोग भटके हुए थे, अपने आप को व अपने देश को एकदम भूल से गए थे। अब थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। अपने भाव को संबल प्रदान करने का कोई रास्ता तो दिखाई दे रहा है। ये दोनों बच्चे विवेक और विभांशु शुरू में उस ग्रुप के बच्चों से मिलने में संकोच करते हैं, पर उन बच्चों का व्यवहार बहुत मैत्रीपूर्ण होने के कारण ये उनके पास आना जाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ग्रुप के बच्चों से उनके संगठन के ऑफिस, जिसका नाम जागो भारत केंद्र है, उसमें अक्सर उनसे मिलते रहते हैं और उन सभी बच्चों से इनकी अच्छी मित्रता हो गई है। भावों का आदान प्रदान होने लगा है।
अब धीरे धीरे इन दोनों में बहुत परिवर्तन आने लगा है। इनके चेहरे पर आत्मविश्वास व चमक स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगले दृश्य में इन दोनों बच्चों का स्कूल में इनके अन्य मित्रों के साथ वार्तालाप दिखाया जा रहा है। क्यों दोस्तों, क्या बात है? आजकल इतने अलग अलग क्यों रहते हो? किसमें इतने व्यस्त रहते हो? जागो भारत केंद्र में कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं। हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग एक देशभक्ति का एक्शन सॉन्ग करने जा रहे हैं। अगर तुम लोग भी चाहो तो उसमें भाग ले सकते हो। गाना वास्तव में बहुत ही सुंदर है, इतना जागृत है कि अभ्यास करते करते व्यक्ति में देश के प्रति प्रेम भाव उमड़ पड़ता है। हमारे पास इतना समय कहाँ है? हमें तो हमारे अन्य कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हमारी इन सब बातों में कोई रुचि भी नहीं है। हमारा ध्यान इन सब बातों में नहीं लगता। हमें तो केवल हमारी पढ़ाई और उसके बाद कैरियर की, अपने भविष्य की चिंता है। हमें हमारा भविष्य बनाना है। देश के प्रति अच्छा भाव रखने में, स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठने में, केवल अपने ही ऊपर केंद्रित न होकर जीने में, विशाल व उच्च दृष्टिकोण रखने से पढ़ाई और भविष्य कैसे खतरे में पड़ सकते हैं? यह बात मेरी तो समझ से परे है। केवल अपनी स्वार्थपूर्ण कार्य में व्यस्त रहना, हमेशा अपनी स्वार्थ के सोचने वाला व्यक्ति कभी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में कोई महान कार्य कर ही नहीं सकता और उसी जीवन में आनंद और आत्मसंतुष्टि तो प्राप्त होना असंभव सा ही है। देखो, तुम लोगों के इस तरह के भाषण का हम पर कुछ असर नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारी बातें कुछ सही भी हो, पर अभी तो ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं घुस रही हैं। देखो, तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो और अभी भी हमारे वैसे ही प्रिय मित्र हो जैसे पहले थे। जहाँ तक कि विचारों का प्रश्न है, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं और सबको अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों से बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं। हमारे जो भी भाव व विचार थे वो हमने आप लोगों के सामने खुलकर व्यक्त कर दिए, क्योंकि आप लोग हमारे सच्चे मित्र हो। सच्ची मित्रता विचारों से ऊपर होती है। किसके क्या विचार है इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इस दृश्य में उन दोनों बच्चों को जागो भारत केंद्र में बैठकर ग्रुप के बच्चों से बातचीत करने का दृश्य दिखाया जाएगा। सारे कोटेशंस बहुत ही सुंदर हैं, हृदय को छू रहे हैं।
मैं इसे जोर से पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं इंग्लैंड में कोयल को नदी किनारे या फिर बगीचों के विस्तारों में गाते हुए सुनता हूँ, अथवा सी नदी को पेरिस के आधुनिक उल्लास के बीच से बहते हुए देखता हूँ, तो मैं भारतीय भोज में पक्षियों के नानाविध कलरव को फिर से सुनने लगता हूँ और निश्चित रूप से गंगा को अपनी पूर्वी समुद्रों की ओर किसी शेर की तरह भव्यता के साथ प्रवाहित होते हुए देखने लगता हूँ। शरीर तो अपने परिवेश से बंधा होता है, लेकिन हृदय तो उसका अतिक्रमण कर जाता है और इस प्रकार मैं सुदूर ठंडे प्रदेशों में भी भारत के प्रति अपने प्रेम को अपने साथ ले जाता हूँ। अच्छा तो तब होगा जब प्रत्येक भारतीय अपने विदेशी परिवेश से मोम की तरह मुहर लगाने की बजाय जहाँ भी जाए वहाँ अपने साथ भारत को भी ले जा सके, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि भारत अवश्य सारे विश्व को जीतकर उस पर अपना सिक्का जमा देगा। यह भी बहुत ही सुंदर है। यदि ब्रिटेनवासी इंग्लैंड से उसके सारे दोस्तों के होते हुए भी प्यार करते हैं, तो हम भारत से प्यार करने में क्यों चुके, जिसके दोस्त उस समय तक छाट कर जितने हो सकते थे कम से कम कर दिए गए थे, जब तक कि विदेशी आक्रमणों ने सारे समाज को तहस नहस नहीं कर दिया। किंतु बजाय इसके कि ऐसी सभ्यता की पताका लेकर सारे विश्व में फहराने की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा हमें वशीभूत कर ली, हम उसकी जन्मभूमि में उसे अखंड नहीं रख पा रहे। इस बहुमूल्य विरासत में हम कुछ भी जोड़ नहीं पाएंगे, उल्टे हम अपने को और उस पीढ़ी को जो अभी पैदा नहीं हुई है उसकी वैध विरासत के पूर्ण रूप से वंचित रखते आए हैं। यह भी बहुत अच्छा है। सच्ची आध्यात्मिकता जीवन का त्याग नहीं है, बल्कि हृदयपूर्णता के साथ जीवन को पूर्ण बनाना है। अब भारत को चाहिए कि संसार को यह दिखलाए। आप लोग हिंदी तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, विदेश में रहकर भी आप लोगों को हिंदी भाषा का इतना अच्छा ज्ञान कैसे हो गया? हमारे माता पिता घर पर हमसे हिंदी में ही बातचीत करते थे और हम लोग हिंदी स्कूल भी जाया करते थे, जो कि हर शनिवार को लगती है, जिससे हम हिंदी पढ़ने में लिखने में भी अच्छे हो गए। आप तुम लोग आत्मसंतुष्टि का व उत्साही जीवन जी रहे हो, उसमें तुम्हारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। पर मेरे लिए तो यह एक समस्या भी है कि मेरे भाव व विचारों को घर पर पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मेरे पिताजी पाश्चात्य देशों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। वे मुझे पढ़ने या फिर नौकरी के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। मुझे लगता है विदेश जाकर व्यक्ति अधिक धन कमा सकता है और शीघ्र उन्नति कर सकता है। वो समझते हैं भारत एक गरीब व पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ भौतिक उन्नति व व्यक्तित्व विकास के अधिक अवसर नहीं मिले। विदेश जाकर व्यक्ति शीघ्र उन्नति कर सकता है और एक सम्मानित व सफल व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर सकता है। हालांकि मेरे माँ के विचार ऐसे नहीं हैं, पर पिताजी के विचारों के सामने उनके विचार दब से गए। वे अपने विचारों को अधिक व्यक्त नहीं कर पाती हैं। मेरे पिताजी के विचार इसके पिताजी से मिलते जुलते हैं, पर मेरी माता जी के विचार भी बिल्कुल मेरे पिताजी जैसे नहीं है। उन दोनों का पूरा ध्यान मुझे विदेश भेजने की तरफ लगा है। शायद वे इसी में अपने आत्मसम्मान का रास्ता भी खोज रहे हैं। मेरे पिताजी को मेरा अपने देश के प्रति बहुत अधिक झुकाव व मेरे विचार बहुत अखरते हैं। हालांकि उनका अपने देश के प्रति कोई बुरा व नकारात्मक भाव नहीं है, पर वे पाश्चात्य देशों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सी आशाएं बांध रखी हैं, और मुझे यह स्पष्ट है कि उन सब आशाओं के लिए विदेशों की ओर ताकना एकदम बेतुकी व मूर्खतापूर्ण बात है। क्या हमारा देश हमें वैसे नहीं दे सकता? मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाने में व कुछ समय वहाँ रहने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है। हालांकि मुझे इन सब की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। हमारे सामने यह सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ और क्या पढ़ाई करेंगे, क्या काम करेंगे। ये सब सोची जाके इतने गंभीर विषय नहीं है। महत्वपूर्ण है आप किस भाव व उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन मूल्य क्या है और आपको अपने देश, मानवता व भगवान के प्रति क्या भाव है। ये सब बातें हमारे जीवन की दिशा, गुण व किस्म को निर्धारित करती हैं।
कभी कभी मुझे बहुत ही अफसोस होता है। हमारे अपने ही देशवासी अपने देश को निजी नज़रों से देखते हैं, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का विरोध करते हैं और हर चीज़ के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए भी विदेशों की ओर ताक रहे हैं। और उधर पाश्चात्य देशों में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इस वर्तमान जीवन से कतई संतुष्ट नहीं हैं। वे इससे बहुत उब चुके हैं और उन्हें यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि वर्तमान संसार जिस दुर्दशा, स्वार्थपरता व आत्मविहीन से वातावरण में धंसता जा रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए किसी नए रास्ते की खोज आवश्यक है और इसके लिए वे भारत की ओर निहार रहे हैं। हमारे लिए एक विडंबना ही है कि उधर अन्य देशों में कई लोग भारत की महान व आध्यात्मिक संस्कृति के महत्व को थोड़ा समझने लगे और उधर भारत की महान व संस्कृति को थोड़ा समझने लगे और इधर हम उसके महत्व को नकारते हुए विदेशों की तरफ ताक रहे हैं। हाँ, वास्तव में अफसोस की बात है, अंग्रेजों को भारत छोड़े आधी शताब्दी से भी बहुत ऊपर हो गया है, फिर भी अभी तक हमें अपना पूर्ण आत्मसम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी महान संस्कृति जो हमारी सबसे कीमती धरोहर है और जो हमें समस्त विश्व से ऊपर उठाती है, उसको हम यूं ही मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसे कोस रहे हैं और एक आत्मविहीन ऊपरी वसते जीवन शैली की तरफ आकर्षित होकर उससे पीछे भाग रहे हैं। दीदी देखो, वह इस दौड़ में पूरे दम से दौड़ रहा है, परिणाम से बिल्कुल बेखबर होकर। शायद कोई भी अपने को उस दौड़ में पीछे छुटा नहीं देखना चाहता। समझ में नहीं आता इस स्थिति से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। हम भारतवासियों के लिए इससे बाहर निकलना बहुत अधिक कठिन नहीं है। समय कम या ज़्यादा लग सकता है, पर परिवर्तन अवश्य आएगा। हाँ, परिवर्तन अवश्य आना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे परिवार के सदस्य, मित्रगण व आसपास के लोग इतने नासमझ व कठोर नहीं हैं। उनके हृदय को थोड़ा प्रयास करने पर छुआ जा सकता है। लगता है अज्ञानता व स्वार्थ का ऊपरी पर्दा गिरा हुआ है। सही समय आने पर पर्दा आसानी से हट सकता है। हाँ, यह बिल्कुल संभव है। हम भारतीयों पर भगवान की विशेष कृपा अब भी है। हमारी आत्माएं अभी भी इतनी सोई हुई नहीं है। यह हमें हमारी महान आध्यात्मिक विरासत का अनुभव उपहार है। आत्मा पर ऊपरी आवरण, जो कि अभी तो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, चढ़ा हुआ है, पर कुरेदने पर किसी को थोड़ा और किसी को ज्यादा दिव्य आत्मा को फिर से जागृत किया जा सकता है और जीवन को उच्च दिशा दी जा सकती है। लगता है यार, ये दोनों तो बिल्कुल ही उनके प्रभाव में आ गए हैं। आश्चर्य है, इतने जल्दी इनके हाव भाव सब बदल गए हैं। ये बहुत ही प्रसन्न व आत्मविश्वास से भरपूर नजर आते हैं। हाँ, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे इन्हें कोई नया जीवन ही मिल गया हो। पढ़ाई, खेल या भाषण देना हो तो सबसे आगे रहते हैं। पहले तो ये हमसे पीछे ही रहते थे। क्यों दोस्तों, कौन सी दुनिया में रहते हो? हमें बिल्कुल ही भूल गए हो क्या? नहीं नहीं, यह कैसे संभव है? तुम लोगों का ध्यान हमें हरदम रहता है। क्यों मित्रों, अपने भारत देश को कितना आगे बढ़ा दिया है आप लोगों ने। अगर हम सब भारतवासी अपने देश को हृदय से प्रेम करने लगे, उसका सम्मान करने लगे, तो यह देश अपने आप ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। हाँ, यह बिल्कुल सही है। आज क्या कमी हमारे देश में? हमें सुंदर व सुरक्षित भौगोलिक स्थिति प्राप्त है। प्राकृतिक संपदा में भी हम संपन्न हैं। यहाँ के लोग भी बुद्धिमान व मेहनती हैं। इन सब के ऊपर भगवान की असीम कृपा से हम एक ऐसी महान व आध्यात्मिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं जिसके बल पर आज हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अध्यात्म और भौतिक के मेल का संतुलित मार्ग खोजकर विश्व का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। अन्य किसी भी बात की कमी नहीं है। कमी है
तो सिर्फ हमारे अंदर आत्मविश्वास की हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। हम अपनी उदास संस्कृति को नीची दृष्टि से देखते हैं। हमें अपने देश व देशवासी से लगाव नहीं है। जब हमें अपने देश को ऊपर उठाने में रुचि नहीं है तो और किसी को क्यों होगी। कोई भी देश अपने देशवासी के बल पर ही आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। हाँ, लगता है तुम लोगों के विचार शायद सही हैं। हम लोग तुम लोगों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। सोचा तो यही था कि तुम लोगों की बातों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देंगे, और अभी तक हमें ये लगता था कि हमारा सोच सबसे सही है। शायद हम अपने विचारों में बंद थे। इसका कारण शायद यह भी हो कि हमारे जो विचार थे उसके अलावा दूसरे कोई विचार स्पष्ट रूप से हमारे सामने आए भी नहीं थे। हमारे चारों तरफ अधिकतर लोग किसी तरह बातें करते थे, अतः हम भी उसी तरह सोचने व देखने लग गए थे और अपने विचारों में बिल्कुल बंद हो गए थे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब हम अपने वर्तमान जीवन व विचारों से दूर से जाते हैं, हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। तभी विचार की बंद कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की चाह मन में उठती है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम इस आत्म केंद्रित व मशीनी जीवन की दौड़ से ऊब से गए हैं। लगता है जीवन का कोई नया रास्ता, कोई नया दृष्टिकोण खोजना ही होगा। मित्रों, तुम लोग कुछ दिन पहले एक देशभक्ति के गीत की बात कर रहे थे जो तुम एक प्रोग्राम में करने जा रहे हो, और तुम चाहते थे कि हम भी उसमें भाग लें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें स्वीकार है। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आप लोगों के साथ इसमें भाग लेकर। हमें भी बहुत ही खुशी होगी। तो फिर कल से अभ्यास शुरू करते हैं। अवश्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आइए अब आपको ले चलते हैं जागो भारत केंद्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसकी कुछ झलक पाने के लिए। जय जय
साधीन रहे संयोजन अध्यात्म भौतिक यही तो भारत कहता है विश्व गुरु बलराम निभाए हम जग के उत्थान की बच्चों यह धरती है अपने जय जन के भगवान की जय जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम आओ सब मिल गाएं गाना भारत देश महान की बच्चों यह धरती है अपने जय जन के भगवान की जय जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम आप देखेंगे कि जागो भारत केंद्र के सांस्कृतिक प्रोग्राम की समाप्ति पर सभी अपने घरों को लौट रहे हैं और वे कैसा महसूस कर रहे हैं ये आप स्वयं देखिए। जय जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम जय जय मातरम भारत मातरम। अभी हमने देखा कि केवल बच्चे ही नहीं वरन माता पिता भी मातृभूमि के लिए प्रेमपूर्ण भावों से ओतप्रोत हैं। चलिए अब इन्हीं सपनों और भावों को साकार करने के लिए मातृशक्ति दुर्गा शक्ति का आह्वान करें कि वे इस दिव्य धरा पर आविर्भूत होकर इस देश को जागृत कर सशक्त बनाएं और इसे अपने परम लक्ष्य को पाने के योग्य बनाएं।